जहां हर एक आदमी अपनी क्वालिफिकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करते हैं। 1848 में उन्होंने द कम्युनिज्म मैनिफेस्टो नाम की एक किताब लिखा था। इसीलिए सोवियत यूनियन में जो कम्युनिज्म का इम्प्लीमेंट हुआ था वो कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म से काफ़ी अलग था। सोशलिज्म यही कहता है कि उस फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट्स निकल के आएगा और इन लोगों को पूरा अधिकार रहता है कि बिजनेस कैसे, कितना और किसके साथ करना है। नमस्कार आप सबको। कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म ये सब तो आप लोग सुने होंगे। क्या आप लोग जानते हैं इसका असली मतलब क्या होता है? ये सब अलग अलग विचारधाराओं का हमारे सोसाइटी और दुनिया में क्या असर पड़ता है? हम सब इसके बारे में सुनते तो ज़रूर हैं, पर हम में से बहुत लोग इन सब के बारे में नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम सबको इसके बारे में पता चले। पहले हम लोग बात करते हैं कम्युनिज्म यानी साम्यवाद के बारे में। कम्युनिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो कि एक ऐसे समाज को बनाता है जहां हर एक आदमी अपनी क्वालिफिकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करते हैं। मतलब अगर कोई आदमी अपनी फिजिकली या शारीरिक दिख से कमजोर है तो वो अपने शारीरिक और योग्यता के हिसाब से कम काम करेगा, और कोई आदमी फिजिकली या शारीरिक दिख से स्ट्रांग है वो अपनी शारीरिक और योग्यता के हिसाब से ज्यादा काम करेगा। इन सब के बदलों में इन सबको अपनी जरूरत का चीज मिलेगा, जैसे कि खाना, रहने का घर, कपड़े एटसेट्रा। कम्युनिज्म एक ऐसी सोसाइटी को बनाने का तरीका समझाता है जहां लोगों का ना कोई भेदभाव, ना कोई ऊंच नीच। कम्युनिज्म में हर आदमी बराबर और इक्वलिटी की बात करता है। कम्युनिज्म एक ऐसा समाज का निर्माण करता है जहां पे फैक्ट्री, जमीन, खेत, इन सब का ओनरशिप सभी लोगों के पास होता है। मतलब किसी भी मालिक कोई एक आदमी या कोई ग्रुप नहीं हो सकता, बल्कि सभी चीजों का मालिक सभी लोग होते हैं। कम्युनिज्म का बात हमारे आसपास जब भी होता है तब एक ही नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स एक बहुत फेमस जर्मन फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट थे। आज भी दुनिया में उनको फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है, क्योंकि वही दुनिया में कम्युनिज्म को सबसे पहले एक्सप्लेन किया है। 1848 में उन्होंने द कम्युनिज्म मैनिफेस्टो नाम की एक किताब लिखा था। इस किताब में उन्होंने बताया था कि कैसे दुनिया को एक कम्युनिज्म सोसाइटी बनाया जा सकता है। एक्चुअल में जिस टाइम पे कार्ल मार्क्स ने ये किताब लिखा था उस टाइम दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। फैक्ट्रीज में बड़े बड़े मशीन्स लगाया जा रहा था जहां मजदूरों से बहुत लंबे समय तक काम करवाया जाता था, और उस टाइम उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होता था, और इन फैक्ट्रीज का मालिक बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी जीता था। कार्ल मार्क्स ये सब को देख के ही बड़े हुए थे, इसीलिए वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहां अमीर गरीब जैसा कुछ ना हो और सभी लोग एक दूसरे के बराबर हो। उन्होंने अपनी इन सोची हुई दुनिया का नाम दिया था कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स के इस कम्युनिज्म को मार्क्सिज्म भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म को एक्सप्लेन तो कर दिया था, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। एक्चुअल में देखा जाए तो कम्युनिज्म को दुनिया में पहली बार सोवियत यूनियन के लीडर व्लादिमीर लेनिन ने इम्प्लीमेंट किया था, पर लेनिन ने अपने हिसाब से कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म को थोड़ा सा बदलाव किया था। इसीलिए लेनिन का कम्युनिज्म को आज लेनिनिज्म कहा जाता है। लेनिन के बाद पावर में आए जोसेफ स्टालिन। इन्होंने लेनिन का कम्युनिज्म यानी लेनिनिज्म में भी बदलाव किए थे। इसीलिए सोवियत यूनियन में जो कम्युनिज्म का इम्प्लीमेंट हुआ था वो कार्ल मार्क्स की कम्युनिज्म से काफ़ी अलग था। कम्युनिज्म में राजा या शासक के लिए कोई भी जगह नहीं होता। कम्युनिज्म के हिसाब से समाज के लोग ही उसको चला सकते हैं। ये सब को छोड़ के कम्युनिज्म में ना कोई देश, ना कोई बॉर्डर, यहाँ तक कि कम्युनिज्म में कोई करेंसी तक भी नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि बिना पैसों के, बिना किसी सरकार के एक समाज कैसे चल सकता है, पर इस तरीके के समाज को ही कम्युनिज्म कहते हैं। ये तो हुआ कम्युनिज्म। आप बात करते सोशलिज्म की यानी समाजवाद की। सोशलिज्म में भी कम्युनिज्म की तरह ही फैक्ट्री, ज़मीन, खेत, इंडस्ट्री का ओनरशिप और कंट्रोल समाज के लोगों के पास ही होता है। सोशलिज्म की शुरुआत 1830 से 1860 के बीच में हुआ था। सोशलिज्म एक ऐसी समाज को समझाता है जहां कोई भी बुराई नहीं है। इस तरीके की सोसाइटी को यूटोपिया कहा जाता है, जो कि इंसान के मन में बसा हुआ एक काल्पनिक दुनिया है। सोशलिज्म एक बहुत बड़ा टर्म है जहाँ से कम्युनिज्म भी निकला है। कहा जाता है कि कम्युनिज्म का जन्म सोशलिज्म से ही हुआ है। इसीलिए हर कम्युनिस्ट सोशलिस्ट ज़रूर होगा, लेकिन हर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट नहीं होगा। सोशलिज्म की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फैक्ट्री से जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उसको सभी लोगों में इक्वली बांटा जाता है। इसमें अमीर गरीब, ऊंच नीच या धर्म के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए एक सोशलिस्ट सोसाइटी है जहाँ फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सोशलिज्म यही कहता है कि उस फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट्स निकल के आएगा उसको उस फैक्ट्री में काम करने वाले हर एक लोगों में बराबर बांटा जाएगा, जहां कम्युनिज्म में लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिलता था। सोशलिज्म की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया गया है। आज दुनिया में किसी भी सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं ये सोशलिज्म की बेसिस पे ही बनाए जाते हैं। सोशलिज्म यही कहता है कि सोसाइटी में हर एक आदमी को एक समान चीज़ें मिलना चाहिए,
चाहे वो आदमी अमीर हो या गरीब या किसी भी क्लास का हो। लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड का भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। इन सब देशों में सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये सब देश हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी में दुनिया में सबसे आगे होते हैं। ये तो हुआ सोशलिज्म की बात। आप बात करते हैं कैपिटलिज्म की, यानी पूंजीवाद की। कैपिटलिज्म एक ऐसा विचारधारा है, एक ऐसा इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम है जो कि एक ऐसी सोसाइटी को बनाता है जहाँ खेत, ज़मीन, इंडस्ट्री, फैक्ट्री प्राइवेट हाथों में रहते हैं। कैपिटलिज्म में इन सब का ओनरशिप किसी भी एक आदमी या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, पर सरकार के पास नहीं हो सकता। और इन लोगों को पूरा अधिकार रहता है कि बिजनेस कैसे, कितना और किसके साथ करना है। इन सब में सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं करता। बेसिकली कैपिटलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसमें जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जस्ट लाइक पैसा ही पैसे को खींचता है। कैपिटलिज्म कहता है कि बिजनेस के मामले में सरकार को कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस बिजनेस में काम करने वाले लोगों को उनके काम के अकॉर्डिंग अलग अलग पैसे या सैलरी मिलता है। अब बिजनेस ओनर को कितना भी प्रॉफिट हो, वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक फिक्स्ड अमाउंट ही पे करता है, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो ओनर के पास ही रहता है। जहां हमने देखा कम्युनिज्म और सोशलिज्म में कोई भी आदमी किसी को काम के बदले सैलरी नहीं देता, वहाँ हर एक आदमी हर एक चीज़ का मालिक होता है। और अगर बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो वहाँ काम करने वाले हर एक आदमी में वो बांटा जाता है। कैपिटलिज्म में किसी भी आदमी को बिजनेस करने के लिए भी कोई भी रोक टोक नहीं है, क्योंकि यहाँ बिजनेस के मामले में सरकार ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। तो दोस्तों, ये था कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की बात। आप लोगों को क्या लगता है, समाज के लिए कौन सी विचारधारा ज़्यादा अच्छा है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।